सावन विहारी ज्ञानम ते हंस विज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वान्यः भूयो अन्य ज्ञातोपशिष्यते। 7वां अध्याय का दूसरा श्लोक है। पहला श्लोक में भगवान ने कहा कि लगातार मेरे बारे में सुनो, क्योंकि तुम जिसके बारे में सुनते हो उसका प्रभाव तुम्हारे अंदर पड़ता है, वैसा ही संस्कार बनता है। इसलिए सत्संग करोगे तो तुम्हारी उन्नति प्रगति होगी, भगवान की ओर बढ़ोगे, और पुस्तक में रहकर संसार की चर्चा में ही डूबे रहोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं ना कि रतन, रतन मतलब खजाना, रतन। तो की रतन, रतन क्या है? तो भगवान के बारे में सुनना, भगवान के साथ बारे में कहना, सुचिंतन, सुमनन, सुपठन, सुपाठन, सुकीर्तन, सुसंग, सत्संग, यही रतन है। और भगवान से दूर हो गए, कुचिंतन, कुमनन, कुकथन, कुसंग, तो यह पतन है। हम ईश्वर के पास हैं तो रतन के पास है, सही चीज पकड़ रहे। ईश्वर से दूर है तो पतन के पास है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं जो तुम्हें गीता सुना रहा हूँ, जो तुम्हें बात बताने जा रहा हूँ, ये केवल ज्ञान की नहीं है, विज्ञान भी है। ज्ञान का मतलब हुआ केवल सुन लिए, विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल, जो समझ में भी आ जाए। ज्ञानम तेहम से विज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषतः, मैं पूरी बात बताऊंगा, पूरी संपूर्णता के साथ तुम्हें ज्ञान विज्ञान समझाऊंगा। जैसे बच्चा को पढ़ाया गया कि जल को तोड़ेंगे तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलेगा, H2O जल का सूत्र होता है। हाइड्रोजन का 2 वहाँ पे मोलेकुल है और ऑक्सीजन का 1, मिलकर क्या बना? जल। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको तोड़कर प्रैक्टिकली दिखता है। तो थियोरिटिकल जानना यह ज्ञान है और प्रैक्टिकल विज्ञान है। से आपको कोई समझाता है कि आटा ऐसे सानो, आटा ले लो, जल मिलाओ, इतना टाइट करो, वो समझाया ही ज्ञान है। जब आप सानना सीखे तो विज्ञान है। विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं तुझे ज्ञान के साथ साथ विज्ञान प्रमाणित करके बताऊंगा, समझाऊंगा। यह ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत ज्ञानम अपशिष्यते, मैं तुम्हें जो ज्ञान विज्ञान दूंगा उसको जानने के बाद इस संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। एक छोटा सा ग्रंथ है भगवत गीता, 700 श्लोक का, लेकिन इस दुनिया में जो कहीं नहीं ज्ञान इसमें है। भगवत गीता का अध्ययन करने वाला अध्यात्म का किसी प्रश्न का जवाब दे सकता है। मैं 1997 में 1997 महावीर मंदिर में जाता था, भजन प्रवचन वहाँ होता था, तो मैं प्रश्नोत्तरी करता था। वो भार जिम्मेदारी मैंने लिया। जिन्हें अध्यात्म के किसी प्रश्न का समाधान कराना और मुझसे मिली, मैं बैठता था, मैं जवाब देता था प्रमाण के साथ। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की जो वाणी है गीता में, उनके अनुसार मैं जवाब देने का प्रयास करता था। यदि मुझे आज भी नॉलेज नहीं है बहुत, उस दिन भी नहीं था, लेकिन मुझे विश्वास है कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो बस सुधि भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। सारे वेद पुराण उपनिषद का सार भगवत गीता है। व्यास जी तो यहाँ तक कह दिए, गीता सुगीता कर्तव्य किमणि शास्त्र विस्तरय या श्रें पद्मनाभस्य मुख पद्माद्रिणी सीता। सिर्फ गीता ही पढ़ना चाहिए, व्यास जी कह रहे, बाकी ग्रंथ के फिर मत पढ़ो। बहुत उसमें लगाओ बझाओ लटकाओ है, तुम भटक जाओगे। यहाँ डायरेक्ट मार्ग है, गीता सुगीता कर्तव्य, गीता ही पढ़ना हम सबका कर्तव्य है। किमणि शास्त्र विस्तृत, और शास्त्र कहाँ जा रहे हो? या श्रें पद्मनाभस्य मुख पद्माद्रिणी सीता, जो साक्षात भगवान के मुंह से निकला है। बाकी जितना ग्रंथ है कोई ना कोई राइटर है, ऋषि मुनि संत महात्मा, एकमात्र भगवत गीता जो है जो भगवान के मुख से निकला है, परम पावनमय ग्रंथ है। इसलिए गीता की महिमा है कि सिर्फ गीता अपने कोई घर में रखकर आदर से रखे, प्रेम से रखे, जितना बने अध्ययन मनन चिंतन करे, उस घर में एक्सीडेंटल मौत नहीं हो सकता, बहुत तरह के प्रॉब्लम से बच जाएगी। गीता की महिमा अपरंपार है। तो यह ग्रंथ ज्ञान के साथ विज्ञान दोनों को प्रभाषित करता है। आपके मन में कोई भी आध्यात्मिक समस्या हो,
कुछ भी जीव से, माया से, ब्रह्म से, साधन से, साधना से, भक्ति से, सत्संग से, पाप से, पुण्य से, सबका जवाब भगवत गीता में है। कोई भी ऐसा आध्यात्मिक प्रश्न नहीं है जिसका जवाब गीता में नहीं हो। ये अलग बात है कि किसी को नॉलेज रहेगा तो ढूंढेगा, नहीं रहेगा तो नहीं ढूंढेगा। तो भगवान बोलते हैं देखो, जो मैं तुम्हें गीता का यह ज्ञान विज्ञान जो टॉपिक सुना रहा हूँ, इस सुनने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहे। शौकिया इधर उधर भटकना भी नहीं चाहिए हम लोग को। मैं पहले ही बोला हूँ, इतना गुरु घंटाल, इतना लटर पटर ग्रंथ है ना कि आपके मन को गड़बड़ा सकता है। श्रद्धा भगवान में, भक्ति भगवान में और भगवत गीता, ये समर्थ, पूर्ण रूप से समर्थ है आपके तारने में। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों जानना चाहिए। जैसे हम लोग अभी छठा अध्याय में ध्यान शून्य, ध्यान कैसे करना चाहिए। शांत एकांत में बैठ जाइए, अपने मन को अपने हृदय में लगाइए, मन भटके जहाँ जहाँ जाए वापस लाइए, भगवान में रोकिए और धीरे धीरे अभ्यास करते हुए अपने अंतरात्मा परमात्मा का अनुभव कीजिए। यह हुआ ज्ञान। अब कीजिएगा तो हुआ विज्ञान। खाली सुनिएगा तो ज्ञान है, कीजिएगा तभी भी ज्ञान है। अब सत्संग में बैठे हुए हैं, क्या हो रहा है? ज्ञान की बारिश हो रही है और साथ में आप डूब भी रहे हैं, प्रभु को निहार रहे हैं, तो विज्ञान भी हो रहा है। यहाँ झुक रहे हैं, आधा मन से सुन रहे हैं, तो ज्ञान नहीं पूरा मिलेगा। लेकिन प्रभु को बीच बीच में आप ध्यान भी कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, पूरी तल्लीन मलिन अपने मन को रखकर कथा सुन रहे हैं, तो आप विज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं। तो स्कूल में लेबोरेटरी रूम होता है, प्रैक्टिकल रूम, बच्चा को सिखाया जाता है कि आओ सीखो। वैसे ही साधना जब अपने जीवन में उतारते तो विज्ञान हो गया। सुन रहे सत्संग में, यह ज्ञान है। अपने जीवन में उतार ले, यह विज्ञान है। भगवान कहते यत् करोसि यस्नासि अजुहोसि आसियत या तपस्या कौन जा तत्कुरु स्वमर्पणम। अर्जुन, जो करते हो मेरे लिए करो, चाहे स्नान करते हो, भोजन करते हो, ध्यान करते हो, तप करते हो, अपना काम करते हो, हवन जो भी करते हो मेरे लिए करो। सुबह सुबह फले रे मोक्ष से कर्मंदय संन्यास युक्तात्मा युक्तो मामू पैसे से। इस तरह तो जब हर काम मेरे लिए करोगे तो सुबह सुख के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर जाओगे। अब इसको अपने जीवन में उतारे, विज्ञान हो गया। ये समझ लिए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान ही मेरे हैं, मुझे हर काम भगवान को करना है। यह सुनना क्या हुआ? यह सुनना ज्ञान है। जब इसको आप करने लगेंगे, जो कर रहे हैं प्रभु आपके लिए, खाना खा रहे हैं आपके लिए, खाना बना रहे हैं आपके लिए, स्नान कर रहे हैं आपके लिए, बाजार जा रहे हैं आपके लिए, सत्संग कर रहे हैं आपके लिए, हर काम आपके लिए, यह विज्ञान है। जो ज्ञान व्यवहार में उतर गया वही विज्ञान है। जो ज्ञान हम प्रैक्टिकल रूप में समझ गए वह विज्ञान है। हम लोग जो कर्म कांड बहुत सा करते हैं उसमें आपके पास विज्ञान नहीं है, लॉजिक नहीं है। जहाँ लॉजिक नहीं हो कि वो ज्ञान मूढ़ता भरा भी हो सकता है, वो ज्ञान अंधविश्वास को भी जन्म दे सकता है। ज्ञान में विज्ञान होना जरूरी है। ऐसा क्यों? इसलिए गीता बहुत से कर्मकांड से ढोंग पाखंड से ऊपर उठाता है। आप सीधे प्रैक्टिकल बनिए। सबसे अच्छा साधन गीता में ध्यान है, ध्यान कीजिए। ठीक है, पूजा पाठ जब तक जो बने कीजिए, लेकिन मेन साधन गीता का क्या है? ध्यान करना, भगवान को निहारना, भगवान को देखना, सब में देखना। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मे पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सब में मेरे ही प्रभु हैं। कोई चराचर जगत में ऐसा व्यक्ति वस्तु पदार्थ नहीं है जिससे मेरे प्रभु नहीं है। सिया राम में सब जग जानी, सब में प्रभु को देखना, अनुभव करना, ये गीता का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, जो ध्यान है। इसको अपने जीवन में उतारना है। हमें प्रैक्टिकल बनना है और हम प्रैक्टिकल तभी बनेंगे जब हम उसको साइंटिफिक तरीके से तोलेंगे। सैटरडे था, संडे उन्डे आओ दिन में देखता हूँ सैलून में भीड़ रहता है, ठाकुर जी बेचारा बेदम रहता है। तो मैं देखा कि इसके यहाँ सैटरडे के लोग बाल नहीं बनाता है, जनरली खाली रहता है। मैं कहा मेरा बना, तो पूछा उनसे कि आप ही से एक आधे को आता है सैटरडे को, मतलब लोग आते हैं बनाने, बाकी लोग नहीं। लोग कहता है इस दिन नहीं बनाना। मैंने कहा
आध्यात्मिक दृष्टि से मेरे लिए सातों दिन बराबर है। मैं जिसका भक्त हो वो प्रेम प्रधान है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सर्वदा, उसने कहा मेरी भक्ति सब काल में हो सकता है, 24 घंटा, 7 दिन, 30 दिन और सालों साल, जब तक जिंदा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भीड़ नहीं तो बना दो, मैं बना लिया, मुझे कोई फर्क नहीं है। शनिवार बनाओ या मंगलवार बनाओ या गुरुवार को बना लो या रविवार को बनाओ, सब दिन भगवान का है, मुझे फर्क नहीं है। जहाँ अब बाल कटवाना, बाल बनाना किसी दिन मेरे समझ से पाप नहीं है, लेकिन किसी को दुख देना कोई दिन पापे पाप है। किसी को काटना, जानवर को काटे, इंसान को काटे, कष्ट पहुंचाए, ये कोई दिन करेंगे। अब ऐसा थोड़ी कि सावन में हम नहीं खा रहे तो साधु हो गए, अब भादों में काटना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं होता है, ये ठग विद्या है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ज्ञान के साथ विज्ञान जरूरी है, इससे तुम भटकोगे नहीं, तुम्हें प्रैक्टिकली उस चीज़ को समझने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आप लोग बहुत सारा ढोंग पाखंड से ऊपर उठ जाइए। सब मेरे प्रभु के, पूरी धरती, पूरा संसार, पूरा ग्रह, तिथि, नक्षत्र, दिन, महीना, साल, समय, सब मेरे भगवान का, सब उत्तम है, सब अच्छा है। और अच्छा काम किसी भी दिन हो सकता है, बुरा काम किसी भी दिन करना गलत है। बुरा कभी नहीं, अच्छा सब दिन। तो यहाँ भगवान की इस बात को समझना है। ज्ञान और विज्ञान जो प्रभु आगे और समझाएंगे, इसको आप समझेंगे तो आपको और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने ही अंदर उस सत्य को आप समझ लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। प्रिंस वृंदावन विहार राजा रामचंद्र की।